गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है मक्खन बनाने की वैज्ञानिक विधि। हम डिस्कस करेंगे मक्खन बनाने के साइंटिफिक मेथड के बारे में पूरा इस टॉपिक में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये विधि में हमें क्या लाभ होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस विधि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। मतलब इस विधि से हम जो है कैसे अच्छे क्वालिटी का मक्खन हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है मक्खन बनाने की जो वैज्ञानिक विधि है। इसके पहले हमारा इस टॉपिक या इसका पहले का टॉपिक है कि मक्खन बनाने की देसी विधि क्या है। तो ख़ास करके देसी विधि में हम जब मक्खन बनाते हैं तो मक्खन को हम बनाने से पहले जो हम लोग इसमें प्रारंभिक पदार्थ लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम दूध लेते हैं या फिर क्रीम लेते हैं, तो उसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए ख़ास करके गोबर का बना हुआ उपला या फिर बोल सकते हैं कंडा, इनका उपयोग होता है। चूँकि तापमान पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, जिसके कारण से कुछ विटामिन्स, एग्जाम्पल के लिए विटामिन B2 है, ख़ास करके कुछ विटामिन्स की अगर बात करें तो विटामिन B2 है, एग्जाम्पल के लिए विटामिन K है और विटामिन C है। खास करके ये तीन विटामिन्स, ये तीनों के तीनों विटामिन्स विटामिन B2, K और C जो दूध में पाए जाते हैं, ये पूरी तरह से तेज़ आंच पर गर्म करने के कारण जो है नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, मक्खन जब हम बनाते हैं तो देसी विधि में कुछ उसमें धुएं का गंध आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण से उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है। तो ये सब जो समस्याएं हैं देसी विधि में, हम अगर यही वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करें तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। तो मक्खन बनाने की वैज्ञानिक विधि में हम जो भी देसी विधि से होने वाले नुकसान हैं उन नुकसान से बच सकते हैं और ऐसी गुणवत्ता का मक्खन बना सकते हैं जो देसी विधि से काफ़ी अच्छा होता है। 12वीं का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में काफ़ी जो है कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। हम देखेंगे मक्खन बनाने की जो वैज्ञानिक विधि है वो कैसे होता है। इसमें लंबा चौड़ा हम लोग को पूरा रटना नहीं है, केवल 3 बातें याद रखना है। बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम जो है 3 बातों से कवर कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग वो 3 बात क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक में, अगले पेज पर 3 बातें हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है हमारा क्रीम का चुनाव, दूसरे नंबर पर है पास्चुराइजेशन और तीसरे नंबर पर है चर्निंग। ये 3 बातों से ही हम पूरा टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है क्रीम का चुनाव। हमें बनाने से पहले हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमें बनाना क्या है और हम किससे बनाएंगे। तो याद रखेंगे हमको मक्खन बनाना है, तो मक्खन बनाने के लिए हम जो है उपयोग किसका करेंगे, उपयोग करेंगे हम लोग क्रीम का। तो क्रीम का सबसे पहले हम मक्खन बनाएंगे, इसके लिए हमको चाहिए एक अच्छे गुणवत्ता का क्रीम। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे क्वालिटी का क्रीम लें, ठीक है। उन बातों में हम लोग उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आगे नंबर पर है पास्चुराइजेशन। याद रखना है कि पास्चुराइजेशन के 2 तरीके हैं। सबसे पहले नंबर पर पास्चुराइजेशन में दूध को या जो भी हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम क्रीम ले रहे हैं, तो इसमें क्रीम को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। 11 क्लास में भी हमने पढ़ा है पास्चुराइजेशन के 2 प्रोसेस है। पास्चुराइजेशन के पहले प्रोसेस में हम जो है गर्म करते हैं और दूसरे प्रोसेस में हम लोग उसको फिर से क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है। चूँकि हम मक्खन बना रहे हैं तो हम पास्चुराइजेशन और चर्निंग के बीच में हम जो है यहाँ एक काम करते हैं कि हम जो है इसमें बटर कलर मिलाते हैं ताकि अच्छी गुणवत्ता का हमको मक्खन मिल सके, ठीक है। और अंतिम में है चर्निंग। चर्निंग शब्द से मतलब है कि हम चर्निंग में एक मशीन का प्रयोग करते हैं, चर्नर का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्रीम है, इस क्रीम में हम पानी को निकालने का काम करते हैं, पानी की मात्रा को हम निकालते हैं। चूँकि हम जान रहे हैं कि मक्खन एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें कम से कम 80% हमारा मक्खन वसा होता है, और क्रीम जब हम लेते हैं तो हम ऐसे क्रीम को लेते हैं जिसमें लगभग 35% जो है हमारा वसा होना चाहिए। ऐसा क्रीम का हम लोग सलेक्शन करते हैं। तो हमको 35% वसा वाला क्रीम को हमको 80% वसा वाला मक्खन बनाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन में वसा हो और पानी निकल जाए, इसके लिए प्रायः हम चर्निंग का काम करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम देखेंगे, सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो देखिए 3 बातें हमारे माइंड में होना चाहिए। हम वैज्ञानिक विधि से मक्खन बनाएंगे तो सबसे पहला क्रीम का चुनाव, फिर पास्चुराइजेशन और फिर चर्निंग। एक चीज़ याद रखेंगे कि पास्चुराइजेशन और चर्निंग के बीच में जो हम लोग इसमें बटर कलर मिलाते हैं, ठीक है। तो अगले पेज पर आते हैं हम लोग और देखते हैं, फिर से हम लोग इस पेज को रीओपन करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जो है ये तीनों बातों से ही या 3 बिंदु से ही हम पूरे टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हमारा अगला जो पेज है
ये सभी जो 3 चरण हमने देखा, इन तीनों चरणों के बारे में हमारे यहाँ डिटेल में जो है डिस्कस है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हमने क्या देखा था, क्रीम का चुनाव। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि हम जो क्रीम ले रहे हैं उस क्रीम में वसा कितना होना चाहिए। तो लगभग मिनिमम वसा जो है 35% हो। ठीक है, वसा की मात्रा ज़्यादा भी हो सकता है, अगर ज़्यादा है तब अच्छी बात है, हमको कम समय में मक्खन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कम पानी निकालना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अम्लता की मात्रा 0.2 से 0.3% तक होना चाहिए। ठीक है, ये अम्लता को हम चेक करने के लिए अलग से कोई डिवाइस का यूज़ नहीं करेंगे। हम सामान्य जो दूध निकालते हैं या जो भी हमारे पास क्रीम है वो बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, ख़राब ना हो। ठीक है, ताज़ा हो वो एक तरह से, तो ऐसे क्रीम में या दूध में जो है अम्लता जो है लगभग इतना ही रहेगा, 0.2 से 3% तक। बासी दूध में अम्लता इससे वैसे जितना हम लोग लॉन्ग टाइम तक रखेंगे अम्लता जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो चेक नहीं करना है, हम ऐसे ही जो इसको अंदाज़न लगा सकते हैं कि अगर ताज़ा है, ठीक है, हमको खाने में अगर ज़्यादा जो है वो एक तरह से खट्टा ना लगे, ख़राब ना लगे, तो हमको समझ आना है कि ये जो है अम्लता लगभग इतना है इसमें। तो 2 बातें हैं, ऐसे क्रीम का चुनाव करना जिसमें वसा 35% हो मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है ना, जितना ज़्यादा होगा अच्छी बात है, लेकिन हमको चूँकि पॉइंट वाइज लिखते जाना है ना, तो पहला चरण हो जाएगा कि ऐसे क्रीम का चुनाव करें जिसमें वसा की मात्रा 35% हो और अम्लता कितना हो, 0.2 से 0.3% तक हो। बात आती है आगे सॉल्यूशन की। ठीक है, अगर मान लीजिए वसा इससे ज़्यादा है, ठीक है, वसा को हम इससे ज़्यादा जो है, अगर कोई क्रीम में है बहुत ज़्यादा वसा है, ठीक है, तो अगर हम उसको कम नहीं करते हैं, ठीक है, तो कम समय में मक्खन बनेगा, तो ज़रूरी नहीं कम किया जाए उसको। ठीक है, हाँ, लेकिन बात अलग है कि अगर वसा की मात्रा कम है तो बाहर से हम व्यापारिक वसा की मात्रा उसमें मिला सकते हैं, जिससे हमारा मक्खन जो है जल्दी बनेगा। ठीक है, और अगर कम है, हम इस वसा के मात्रा के बेस पर पूरे जो हमारे रूल हैं उस बेस पर अगर बनाना चाहते हैं तो इतना ही अगर निर्धारित करना है, तो सॉल्यूशन है कि अगर हम पानी मिला दें तो वसा की मात्रा उसमें थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है कि अम्लता की मात्रा 0.2 से 0.3% तक होना चाहिए। अगर अम्लता ज़्यादा हो गया है, ठीक है, किसी कारणवश, है ना, लंबे समय का दूध है, तो हम जो है उसमें खाने का चूना या फिर सोडा मिला करके जो है उस अम्लता की मात्रा को कम कर सकते हैं। तो पहला चरण आप लोग का क्रीम का चुनाव में इतना ही आप लोग को लिखना है। ठीक है, लिखो कैसे कि ऐसे क्रीम का चुनाव करना जिसमें वसा 35% हो और अम्लता की मात्रा 0.2 से 0.3% तक हो। यदि वसा ज़्यादा है तो पानी मिला करके इसको मात्रा को कम कर लेना है, लेकिन यदि अम्लता ज़्यादा है तो उसमें चूना अथवा सोडा मिला करके मात्रा को कम कर लेना चाहिए। ये सबसे पहला बात। सेकंड नंबर पर आते हैं हम लोग मक्खन बनाने के लिए जो दूसरा हम लोगों ने टॉपिक देखा, ठीक है, वो था हम लोग का पास्चुराइजेशन। ठीक है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए कि पास्चुराइजेशन के 2 तरीके हैं, मतलब 2 चरण हैं। सबसे पहला चरण में हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और दूसरे चरण पर हम लोग उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है, गर्म करने के 2 तरीके, एक तो हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अचानक से बढ़ा देंगे और ज़्यादा टेम्परेचर पर हम कम समय के लिए गर्म करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड है कि हम तापमान कम रखेंगे, मतलब कम तापमान पर हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। अगर तापमान कम है तो गर्म करने में हमको ज़्यादा समय लगेगा। तो 2 मेथड हैं। सबसे पहला हमारा है पास्चुराइजेशन का। ठीक है, 11th क्लास में भी हमने डिस्कस किया है LT विधि। ठीक है, LT मेथड मतलब होगा क्या, लो टेम्परेचर, LT का मतलब लो टेम्परेचर और फिर L का मतलब लॉन्ग टाइम। ठीक है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ये पहला विधि। या फिर हम लोग उपयोग कर सकते हैं ST मेथड का। ST बोलने से हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम। ठीक है, हम दोनों तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन का पहला चरण है कि हम क्रीम को LT विधि से या फिर ST विधि से गर्म करते हैं। आप इसे दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हो कि पास्चुराइजेशन के लिए क्रीम को कम ताप अधिक समय पर गर्म किया जाता है या फिर अधिक ताप कम समय पर गर्म किया जाता है। ये सबसे पहला चरण। तो पास्चुराइजेशन में हमने देखा पहला चरण पूरा हुआ गर्म करने का। अब गर्म करने के बाद, ठीक है, बीच में हम लोग यहाँ एक तरह से इसमें देखेंगे कि पानी की जो मात्रा है इसको हम कम कर सकें। इसके लिए हम जो अगला प्रोसेस करेंगे वो है पकाने का। ठीक है, देखिए पास्चुराइजेशन की इस पॉइंट में पकाना जो क्रिया है इसको भी क्यों शामिल किया गया है। यहाँ पकाने से मतलब है वे समस्त क्रियाएं जिनसे कि हम मक्खन में वसा की मात्रा को बढ़ा सकें। तो इसके लिए प्रोसेस है 10 से 12 घंटे तक क्या करना, क्रीम को पकाना। ठीक
ठीक है। 10 से 12 घंटे तक क्या करना, क्रीम को पकाना। जैसे सामान्य घरों में रोटी बनता है, पकाने से मीनिंग क्या है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर में सामान्य रोटी बनता है, कुछ समय के लिए ऐसा किया जाता है, आटा गूँथने के पास उसको कुछ समय तक रख देते हैं, ठीक है, नॉर्मल। तो ऐसा कहा जाता है कि रोटी जो है अच्छा बनता है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनता है। थोड़ा सा उसमें जो भी नमी की मात्रा है वो अवशोषित हो जाती है, और उसके बाद जब रोटी बना कुछ समय के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो जो भी हमारा क्रीम है उस क्रीम को भी हम लोग क्या करते हैं, 10 से 12 घंटे तक जो है एक तरह से पकाते हैं। पकाने में वो समस्त क्रियाएं आ जाती हैं जिनसे जो है एक तरह से क्रीम में पानी की मात्रा निकल सके। इसमें हम उपयोग कर सकते हैं बटर वर्कर का भी, ठीक है। बटर वर्कर क्या करता है कि पानी की मात्रा को कम करने का काम करता है, ठीक है। इसमें जब हम लोग क्रीम को डाल देते हैं तो ये पानी को निकालने की कोशिश करता है, पानी को निकाल देता है, ठीक है। तो अगला चरण में पास्चराइजेशन में हम लोग क्रीम को पकाते हैं। इसमें हम लोग को हो सकता है कि क्रीम को गर्म भी करना पड़े, ठीक है, तब भी वो इसमें आ जाएगा। मतलब बहुत सारे काम ऐसे जिसमें पानी की मात्रा को हम कम कर सकें, वो क्रीम पकाना है। तो 10 से 12 घंटे तक क्रीम को पकाया जाता है अगले चरण में, ठीक है। आगे नंबर पर है, चूँकि हम पकाने के लिए बर्तन का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे हमारे पास उपकरण होते हैं, कुछ हमने दूसरे बाहर से उपकरण कुछ यूज़ किया, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि कुछ बैक्टीरिया अंदर प्रवेश ना कर जाए। इन सब चीज़ों को फिर से जांच के लिए, ठीक है, ताकि एसिड की मात्रा बढ़ ना जाए। 10 से 12 घंटे तक हम रखते हैं, मतलब एक तरह से उसमें फर्मेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर से एक बार चेक करते हैं। तो पहला जो चरण हमने किया है क्रीम का चुनाव, वो फिर से हम लोग का यहाँ भी आ जाएगा पुनः परीक्षण, किसका, वसा और अम्लता का। हम फिर से एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा 2 बात था। पहला बात था पास्चराइजेशन में गर्म करना, ये बात पूरा हो गया। बीच में 2 ठो बात याद रखना है हम लोग को केवल, कि पास्चराइजेशन की प्रक्रिया के बाद हम उसको 10 से 12 घंटे तक पकाते हैं ताकि पानी की मात्रा निकल सके, और फिर से चेक करते हैं जब हम लोग पकाते हैं। इसी कारण से हम लोग चेक करते हैं कि एक बार पुनः वसा और अम्लता का जो है टेस्ट हो जाए, वसा और अम्लता का पुनः जो है परीक्षण हो जाए। अगले नंबर पर है कि पास्चराइजेशन के 2 जो प्रोसेस हैं उसमें अगला प्रोसेस है ठंडा करना। तो याद रखना है हम लोग को कि ठंडा करने के लिए हम उपयोग करते हैं जो टेम्परेचर 40 से 56 अंश फ़ारेनहाइट पर ठंडा किया जाता है। इतना जो हमारा चरण है ये पूरा का पूरा पास्चराइजेशन का ख़त्म, ठीक है। तो पास्चराइजेशन में कौन कौन सी बातें हैं, मुख्य रूप से 2 बातें हैं। सबसे पहला गर्म करना, फिर ठंडा करना। गर्म करने का काम हम करते हैं LT-LT विधि अथवा HT-HT विधि से, और ठंडा करने का काम करते हैं 40 से 56 अंश फ़ारेनहाइट तापमान पर, ठीक है। तो 2 चरण पूरा हो गया। आगे नंबर पर है कि हमने देखा पास्चराइजेशन और चर्निंग के बीच में, ठीक है, पास्चराइजेशन और चर्निंग के बीच में, ठीक है, एक चीज़ किया जाता है, वो है बटर कलर मिलाने का, ठीक है, ताकि हम लोग को जो है अच्छे गुणवत्ता का, अच्छे रंग का क्या मिल सके, मक्खन मिल सके, ठीक है। तो अगला चरण हम क्या करते हैं, बटर कलर मिलाना, ठीक है, बटर कलर मिलाना। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ अलग से, ठीक है, कि क्रीम बनाने, मक्खन बनाने के लिए बटर कलर जो है मिलाया जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रोसेस है चर्निंग का, हम मशीन का उपयोग करते हैं चर्नर का, ठीक है। तो सामान्य चर्नर एक ऐसा डिवाइस है जो पानी की मात्रा को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नॉर्मल हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक बाउल होता है, इसमें एक बर्तन होता है, ठीक है, और इसमें जो है क्रीम को डाला जाता है, ठीक है। बीच में ये बल उत्पन्न करता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्री बल। इसी की सहायता से ये कंटिन्यू ऐसा घूमता है पूरा, ठीक है। और उसके साथ में जो है, ठीक है, ये तो फिलहाल अलग टॉपिक हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। हम सीधे से समझ सकते हैं कि चर्नर में एक बाउल में या इस बर्तन में लेकर के जो है हम चर्निंग करते हैं। इस चर्निंग करने से बस इतना होगा कि मक्खन से पानी की मात्रा कम होने लगेगी। जो हम लोग क्रीम उपयोग किए हैं उसमें पानी की मात्रा कम होने लगेगी, ठीक है। तो हमारा जितना भी हमारे पास क्रीम है तो उसको पूरे को नहीं लेना है। उदाहरण के लिए हमारे पास जो है 100 किलोग्राम अगर मान लीजिए क्रीम है तो पूरे को नहीं लेना है, इसका पूरे का 1/2 भाग, ठीक है। अगर पूरे को हम लोग देखें 100 भाग है तो उसका 1/2 भाग, मतलब लगभग जो है इसका 50 किलोग्राम हम लोग बोल सकते हैं। 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 1 भाग का लगभग 2 भाग का इसका 1 भाग डालना है, से लेकर के हमको 1/3 भाग, ठीक है, 1/2 या 1/3 भाग जो है चर्नर में इसको डालना है सबसे पहला, ठीक है। और चर्न करना है। चर्न करने से क्या होगा, देखिए ये कंटिन्यू मशीन वर्क करने लगेगा, पानी की मात्रा को जो है एक तरह से क्या करेगा, कम करने लगेगा, और वसा की मात्रा बढ़ेगी, मतलब गाढ़ापन बढ़ते जाएगा। अब गाढ़ापन बढ़ेगा तो होगा क्या, मशीन को चलने में थोड़ा दिक्कत होगा, और मशीन कंटिन्यू चलते चलते एक तरह से गर्म हो जाता है, तो उसको एक तरह से हमको यहाँ रुक जाना है, ठीक है। प्रोसेस है हमारा, ठीक है। पहला चरण में क्या कि पूरे क्रीम की मात्रा का 1/2 से 1/3 भाग जो है चर्नर में भर करके चर्न करना, ठीक है, सबसे पहली बात। आगे नंबर पर जब हम लोग चर्निंग का काम करते हैं तो चर्निंग की प्रक्रिया में
पूरा का पूरा जो क्रीम है उस क्रीम में वसा की मात्रा लगातार जो है एक तरह से क्या होती है, यहाँ बढ़ते जाती है। ठीक है, और मशीन को चलाना थोड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी बात कि मशीन का तापमान भी बढ़ जाता है। दो बातें हुआ, जब ऐसी परिस्थिति आएगा तो मशीन को हमको चलाना बंद करना है। ठीक है, जब चलाना बंद करते हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है ब्रेकिंग बिंदु। ठीक है, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग बिंदु। अगले चरण में यहाँ लिखा भी हुआ है, आप पूरा इसका देख सकते हैं। ठीक है, तो क्रीम के 1/3 से 1/2 भाग यहाँ मात्रा भर करके हम चरण करते हैं। चरण करने से मशीन का तापमान बढ़ता है, मशीन को चलाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति को हम ब्रेकिंग बिंदु कहते हैं। चूँकि मशीन का यहाँ तापमान बढ़ गया है, इसीलिए हम हल्का थोड़ा सा यहाँ पानी डालेंगे ताकि मशीन चल सके। तो उसके पश्चात फिर से क्या करना, ठंडा पानी डालना। ठीक है, ताकि मशीन आराम से चल सके। ठंडा पानी डालने के बाद हमें तब तक पूरा चर्निंग करना है जब तक कि चने के आकार के दाने ना बन जाए। छोटे छोटे हमको यहाँ ऊपर में इस प्रकार से दाने ऐसे दिखाई देने ना लगे, तब तक के जो है हमको चर्निंग का काम करना है। ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है चर्निंग का पूरा होगा। ठीक है, अब देखिए चर्निंग का काम पूरा हो गया। हमारा जो क्रीम था वो मक्खन बनने के लिए जो वसा चाहिए था वो भी इसमें निर्धारित हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, चूँकि मक्खन बनाना है तो मक्खन बनाने के लिए हमको इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से। हम इसको निकालेंगे। ठीक है, हम कुछ मशीन का उपयोग करेंगे जिसमें सबसे पहले नंबर पर है, यहाँ से हम जो क्रीम है उसको निकालेंगे और हम उपयोग करेंगे सबसे पहला डिवाइस स्कॉच हैंड का। स्कॉच हैंड क्या करता है, मक्खन को पीटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आटा गूँथने के लिए हम अपने हाथों से उसको ज़ोर से दबाते हैं, तो ठीक वैसे ही ठीक है हम जो है क्या करते हैं, स्कॉच हैंड की मदद से ठीक है हम मक्खन को बार बार पीटते हैं। ठीक है, जिससे कि एक उचित स्वरूप मिल जाता है उसको। ठीक है, जब उचित स्वरूप मिल जाता है उसके बाद हम स्कूप की सहायता से, स्कूप मतलब हम लोग जो भी चम्मच बोल सकते हैं, उससे हम लोग सब तरफ जो है छिड़क कर, ठीक है, एक जालीदार चम्मच आता है, इस जालीदार चम्मच का प्रयोग करके हम जो है सभी भागों में जो है नमक मिलाएंगे। ठीक है, नमक की मात्रा याद रखेंगे। यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता है। लगभग 2 से लेकर के 3% तक जो है नमक का प्रयोग किया जाता है मक्खन बनाने के समय। ठीक है, तो किसकी सहायता से मक्खन में हम लोग नमक मिलाते हैं, स्कूप की सहायता से। ठीक है, आगे नंबर पर है बटर प्रिंट। बटर प्रिंट मतलब होता है एक तरह से काटने का मशीन। ठीक है, मान लीजिए हमने एक बर्तन में पूरा जो है मक्खन को ले लिया है यहाँ। ठीक है, तो अब मक्खन क्या है कि मक्खन जो मक्खन अच्छे मक्खन का पहचान है हमारा कि हम जिस भी बर्तन में उसको रखेंगे वो उसका रूप धर लेगा। ठीक है, उसका रूप जो है आकार जो है ग्रहण कर लेगा। उसके बाद हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में काट सकते हैं और उसको एक टिकिया बना करके इस प्रकार से पैकेट में हम लोग जो है पैक कर सकते हैं। तो प्रिंट क्या है, बटर प्रिंट क्या है, मक्खन की टिकिया बनाने वाला मशीन। ठीक है, तो अंत में चर्निंग के बाद पैकिंग संबंधी जो बात है कि हम प्राप्त मक्खन को स्कॉच हैंड की मदद से पीटते हैं जिससे मक्खन को उचित स्वरूप मिल सके। अंत में स्कूप की सहायता से 2 से 3% तक उसमें नमक मिलाते हैं और अंत में बटर प्रिंट की सहायता से मक्खन की टिकिया छोटी छोटी बनाते हैं और हमारा मक्खन जो है तैयार हो जाता है, जिसको हम मार्केट में जो है भेज सकते हैं। ठीक है, सामान्य तापमान पर, कम तापमान पर जो है मक्खन को भंडारित किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे हम लंबे समय तक मक्खन को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, आगे नंबर पर हम देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अन्य और टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसमें इतनी सारी बातें आप लोग का मक्खन बनाने से संबंधित ये पूरा हुआ। इसमें हम एक बार और इसको अगर रिपीट करें, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार जो भी हम लोग बातें पढ़े हैं उसको मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी जो है सभी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात है क्रीम का चुनाव। ठीक है, तो पहले भी हमने देखा कि हम ऐसे क्रीम लेते हैं जिसमें 35% वसा हो और अम्लता कितना हो, लगभग 0.2 से 0.3% तक ये क्रीम का चुनाव है। ठीक है, अगर वसा ज़्यादा है तो हम लोग इसमें पानी मिला सकते हैं। ठीक है, और यदि अम्लता ज़्यादा है तो हम इसमें जो है एक तरह से चूना अथवा सोडा मिला सकते हैं। पास्चराइजेशन के 2 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका है आप लोग का गर्म करना और गर्म करने के बाद फिर से उसको क्या करना, एक तरह से ठंडा करना। ठीक है, तो इसमें भी 2 बात है कि हम जो है LTLT विधि अथवा HTFT विधि से क्रीम को गर्म करते हैं। 10 से 12 घंटे तक क्रीम को पकाया जाता है, मतलब वो सभी काम करते हैं जिससे कि एक तरह से पानी की मात्रा कम हो सके और पुनः उसे जो है ठंडा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब हम गर्म करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया ना आ जाए और फर्मेंटेशन ना हो, इसके लिए हम जो है फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि मक्खन जो है अच्छी गुणवत्ता का बने। इसके लिए एक बार पुनः परीक्षण करते हैं और अंत में हम लोग जो है चर्निंग करते हैं। ठीक है, तो चर्निंग करने का काम हम जो है अलग अलग बिंदुओं पर जो है देखते हैं। ठीक है, चर्निंग में पूरा क्रीम को नहीं लेते, बल्कि हम लोग जो है 1/2 से 1/3 भाग जो है भर कर जो है चर्न करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ।